तो हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे, जिंदाबाद होंगे। तो आइए आज हम लोग एक विशेष टॉपिक पे चर्चा करें। तो नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप लोगों के इस प्यारे से चैनल LW में। ठीक है, हम लोग एक ऐसी टॉपिक पे चर्चा करने वाले हैं जो कि बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी भी एग्जाम हो, बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट बनने वाला है। त्रिकोणमिति का आज बेसिक से बेसिक पॉइंट को पढ़ेंगे और इस पे जो न्यूमेरिकल आता है, जो क्वेश्चन आता है, उसको सॉल्व करेंगे। देखिए, हम एक ऐसे चैप्टर की बात कर रहे हैं जो कि बोर्ड एग्जाम हो चाहे किसी भी कोई भी एग्जाम में, स्टेट लेवल का हो और चाहे कोई भी जॉब हो, वनडे एग्जाम हो, कोई भी जॉब हो, उसके लिए आप पेपर देंगे। अच्छा, वैसे भी कोई इंटरव्यू भी लेता है तो आपसे डायरेक्टली पूछ सकता है कि 37 अंश का मान क्या होता है, 60 अंश का, 45 अंश का। इससे आप लोगों को क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो आज हम इस विशेष टॉपिक पे जो आप लोग का डाउट था, बहुत सारे डाउट थे, उसको हम करेंगे क्लियर। और देखिए हम कितना इसको बेसिक लेवल से आपका डाउट क्लियर कर रहे हैं। देखिए, तो हम लोग पढ़ेंगे आज त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति का परिचय, यह जो है क्लास टेंथ का एक इम्पोर्टेंट चैप्टर में गिना जाता है। ठीक है, तो देखिए इसमें विशेष टॉपिक से ही चर्चा किया जा रहा है। पहले तो त्रिकोणमिति होती क्या है? ठीक है, देखिए, त्रिकोणमिति का मतलब क्या होता है? त्रिकोणमिति का मतलब होता है त्रिकोण और मिति। त्रिकोण प्लस मिति से ही तो त्रिकोण बनता है। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज। त्रिकोण मतलब होता है त्रिभुज। त्रिभुज और मिति मतलब क्या होता है? माप। तो त्रिभुज का माप करेंगे, क्या करेंगे हम लोग? त्रिभुज के माप को ही बोलते हैं त्रिकोण मिति। त्रिभुज के माप को बोलते हैं त्रिकोण मिति। अब जो त्रिभुज रहेगा, बहुत लोगों को ये डाउट होगा कि जो त्रिभुज होगा वो कई प्रकार का होता है। समकोण त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज, विषम बाहु त्रिभुज, जो भी हो। तो हम लोग इसमें विशेष टॉपिक से जो त्रिकोणमिति आता है, इसमें जो चर्चा करते हैं, केवल और केवल समकोण त्रिभुज का चर्चा करते हैं। किसका? तो समकोण त्रिभुज का। किसका चर्चा करेंगे? समकोण त्रिभुज का। समकोण त्रिभुज कैसा बनता है? तो समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है। समकोण त्रिभुज ऐसा बनता है। ठीक है, इसमें इसको बोलते हैं जो थीटा। देखिए, यहाँ पे 90 अंश का कोण बनेगा, यहाँ पे क्या होगा? 90 अंश का कोण बनेगा। 90 अंश के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। 90 अंश के सामने वाले को क्या बोलते हैं? कर्ण। और जो नीचे होता है इसको क्या बोलते हैं? आधार। क्या बोलते हैं? आधार। और जो यहाँ पे सीधा सीधा दिखाई देता है उसको क्या बोलते हैं? लंब। क्या बोलेंगे इसको? लंब। ठीक है, अब इसको दर्शा सकते हैं के से, इसको दर्शा सकते हैं ए से, इसको दर्शा सकते हैं यल से। इन्हीं तीनों भुजाओं के माप को ही हम लोग क्या करेंगे? अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तीनों भुजाओं के माप को देखा गया कि दो भुजाओं का अनुपात ले लिया जाए और दो न्यून कोण में से वो कोण ले लिया जाए, तो इसका जो रेशियो बन रहा था, क्यों ना, देखिए, इसका और इसका अनुपात, क्यों दो भुजाओं का अनुपात ले लिया जाए। ध्यान से सुनिए, क्यों दो भुजाओं का अनुपात लिया जाएगा तो कितने टाइप से इनका अनुपात लिया जा सकता है? तीन लोग हैं और किन्हीं दो लोगों को लेना है। ठीक है, इनको इनको ले लेंगे, इनको इनको ले लेंगे, इनको इनको लेंगे, इनको ले लेंगे, फिर इनको इनको, मतलब कहने का है कि दो लोगों को लेंगे। ठीक है, तो कई पॉइंट बन सकता है? तो 6 पॉइंट बनेगा। इनकी भुजाओं का जो अनुपात होगा 6 तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, तो पहला था क्या क्या बन सकता है? ध्यान से देखिए, त्रिभुज के दोनों भुजाओं के अनुपात को बोलते हैं त्रिकोणमितीय अनुपात। लिख लीजिएगा, पॉइंट पॉइंट लिखते चलिए। अब ध्यान से देखिए कि यहाँ पे क्या ले ले रहे हैं? थीटा। क्या ले ले रहे हैं? मतलब कुछ अंश का कोण बन रहा है, 45 अंश का, 30 अंश का, कुछ भी अंश का कोण बन रहा है। अब देखिए ध्यान से, अगर हम लोग को लंब बटा के कर्ण लेना है, लंब और कर्ण लेंगे, तो लंब और कर्ण का जो अनुपात होता है ये याद करना पड़ेगा आप लोग को। क्या लिखेंगे? पहला तो साइन थीटा। क्या लिखेंगे? साइन थीटा। इसका जो रेशियो होता है ना, इसको साइन कोस टेन कोसेक से कोट में क्या किया गया था? बांटा गया था। ठीक है, तो हम भी बांट रहे हैं साइन में, उसके बाद कोस में, इसके रेशियो को साइन में, कोस में, उसके बाद तीसरा पॉइंट आता है टेन में, उसके बाद आता है कोट में, उसके बाद आता है कोट हो गया, उसके बाद आता है सेक थीटा, और उसके बाद क्या आता है हमारा? सेक के बाद आता है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा। ठीक है, क्या आता है? कोसेक थीटा।
अब हम लोग जानते हैं कि साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं, तो साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटा के कर्ण। साइन थीटा बराबर से होता है लंब बटा के कर्ण, लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण को लिख सकते हैं हम लोग यल बटा के। ठीक है, आपको एक विशेष बात हम लिख दे रहे हैं जो कि आप लोग इस पे थोड़ा सा भी चर्चा करेंगे। यल ए एल के इस टॉपिक पे भी हम आपसे चर्चा करेंगे। बस इस टॉपिक पे आपसे चर्चा करेंगे, इतना अगर जिस लड़के को समझ में आ गया उसका एक प्रश्नावली हल हो गया। ठीक है, और ये जान गया कि ये जो समकोण त्रिभुज है तो यहाँ पे थीटा दिखाई दे रहा है, थीटा कुछ अंश का कोण बन रहा है, यहाँ पे भी ले सकते हैं, यहाँ पे भी ले सकते हैं। अगर नीचे लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्यों यहाँ लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, तो यहाँ पे लेंगे तो इसलिए अच्छा रहेगा कि एक अभी थीटा नहीं लिए हैं। बात को ध्यान से सुनिए, अगर थीटा नहीं लिए रहेंगे तो ये लंब होगा, ये आधार होगा, ये कर्ण होगा। अगर थीटा ले लेंगे तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। तो इस बात से मैच कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं, थीटा ले रहे हैं। तो थीटा के सामने हमेशा क्या होता है, लंब होता है। अगर यहाँ थीटा लेते तो ये लंब होता है। तो वैसे अगर देखा जाए सिंपल तो ये आधार है, आधार लंब अच्छा नहीं लग रहा है। ठीक है, वैसे सिंपल देखा जाए थीटा उठा नहीं है तो ये लंब है, ये आधार है, ये कर्ण है। लेकिन अगर थीटा ले लेंगे तब वो ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। थीटा ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा, 90 के सामने कर्ण होगा, बाकी जो बचा रहेगा आधार होगा। तो थीटा लेने के बाद भी वही चीज हो रहा है, इसलिए हम इसको क्या मानते हैं, थीटा। अच्छा ध्यान से देखिए, अब जो ये है इसका मतलब होता है, इसका मतलब होता है लंब बटा के कर्ण का मतलब होता है साइन। क्या होता है, साइन, साइन थीटा। अब कर्ण आधार बटा कर्ण का मतलब होता है कोस थीटा, कोस थीटा। और लंब बटा के आधार का मतलब होता है टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ये आपको याद हो जाएगा तो पूरा काम हो जाएगा। अब ध्यान से देखिए, कोस थीटा बराबर से क्या लिखना है, आधार बटा के कर्ण। ए मतलब आधार, यहाँ पे लिख के बता दिए। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार, आधार बटा के कर्ण। कोस थीटा का मतलब क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। अब देखिए यहाँ पे आधार को ए लिख सकते हैं और कर्ण को कितना लिख सकते हैं, कर्ण को के लिख सकते हैं। कर्ण को क्या लिख सकते हैं, के लिख सकते हैं। चलिए ध्यान से थोड़ा सा छोटा छोटा इसको लिख दिया जाए, कर्ण। दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है, अब आगे वाला पॉइंट हमारा क्या है, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटा के आधार। ये लंब लिखे हैं, ये क्या लिखे हैं, लंब। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखे हैं, लंब बटा के, लंब बटा के आधार। लंब बटा क्या हो जाएगा, आधार। ठीक है, ध्यान से। अब हम लोग क्या होगा, ध्यान से सुनिए, तो लंब को क्या लिखेंगे, यल, और आधार को क्या लिखेंगे, ए। ठीक है, अगला पॉइंट हमारा क्या स्टार्ट हो रहा है, कोट थीटा। अब आप तीन बना लिए, साइन कोस टेन, तो बाकी का टेंशन छोड़ दीजिए। अगर तीन बना लिए हैं तो बाकी का टेंशन छोड़ दीजिए। देखिए ध्यान से, साइन कोस टेन हो गया तो इसके बाद का टेंशन ही नहीं है, काहे को टेंशन लेना है। जो इधर वाले दिखाई दे रहा है इसको थोड़ा सा और दूर दूर लिख दे रहे हैं, इसको थोड़ा सा और दूर लिख रहे हैं। इसको दूर लिखने का फायदा है, फायदा क्या है देखिए, यहाँ पे इसको दूर लिखने का फायदा है, सेक थीटा, इसके बाद आता है कोसेक थीटा, कोसेक थीटा। इसको थोड़ा सा दूर लिखे हैं, इसका फायदा क्या है, ये वाला जो दिखाई दे रहा है तीर को ऐसे बना दीजिए, और जो इधर वाला तीर दिखाई दे रहा है इसको ऐसे बना दीजिए, और जो इधर वाला तीर दिखाई दे रहा है इसको ऐसे लास्ट में बना दीजिए। ठीक है, सबको अच्छे से इस तीर को क्या कर दीजिए, बना दीजिए। ठीक है, ध्यान से देखिए, अब हम लोग जानते हैं कोट को जो लिखना है, यह तीर बनाए हैं, तीर बनाने का मतलब ये है ना, तीर बना दीजिए और यही वाला यहाँ पे लिखिए, लेकिन उलट के लिखिए। क्या कीजिए, उलट के लिखिए, नीचे का ऊपर और ऊपर का नीचे करके लिखिए। यही वाला पॉइंट यहाँ पे लिखिए, यही पूरा पॉइंट लिखिए, लेकिन उल्टा करके लिखिए, नीचे जो है उसको ऊपर और जो ऊपर है उसको नीचे। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे लिख सकते हैं आधार, होगा ना, आधार नीचे वाला ऊपर यहाँ पे हो जाएगा, जो ऊपर वाला है वो क्या हो जाएगा, नीचे हो जाएगा। ठीक है, अब यह वाला जो है इसको जब उलट पलट के लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, ध्यान से देखिए, इसको उलट पलट के लिखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको जब लिखेंगे तो ये कर्ण ऊपर चल जाएगा, आधार नीचे आ जाएगा। तो ठीक है, तो कर्ण को क्या कीजिए, ऊपर, और अच्छा ये भी लिख सकते हैं आधार बटा के यहाँ पे कर्ण, आधार बटा के, हाँ लंब, आधार बटा के लंब। और यहाँ पे देखिए ये वाला आइए,
ये वाला इधर से आइए, तो कर्ण को ऊपर लिख दिए और आधार को नीचे लिखिए, आधार को नीचे लिखिए। अब कर्ण को के लिख सकते हैं और आधार को क्या लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं। सब कुछ परफेक्ट है। फिर से नीचे वाले को लेकर आइए और नीचे वाले में ध्यान से देखिए क्या क्या आपको करना है। नीचे वाले को ऊपर लिखना है, ऊपर वाला जो है उसको नीचे लिखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा। नीचे क्या हो जाएगा, लंब, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा, लंब। ये पूरा आप लोगों को इनकी भुजाओं का अनुपात समझ में आया। त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को समकोण त्रिभुज के किन्हीं दो भुजाओं के अनुपात को त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। ठीक है, तो यही त्रिकोणमितीय अनुपात आपको मिल गया। अगर हम पूछेंगे टेन थीटा बराबर क्या होता है, तो तुरंत दिमाग में ख्याल आना चाहिए लंब बटा के आधार। ठीक है, अगर साइन थीटा बराबर से पूछें तो ऐसे सारणी को आप अच्छे से बना लीजिए और इसको नोट कर लीजिए, क्योंकि ये जरूरत पड़ेगा पूरा क्वेश्चन सोल्व करने के लिए। ठीक है, साइन थीटा बराबर पूछे तो ये ना देखिए कि क्या क्या लिखे हैं, एकदम रट लीजिए। साइन थीटा बराबर से लंब बटा के कर्ण, ठीक है, कोस थीटा बराबर से आधार बटा के कर्ण, ऐसे ही सेक थीटा बराबर से कर्ण बटा आधार। सब कुछ एकदम अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। ये आपको सब पॉइंट समझ में आया है? कोई ऐसा पॉइंट है जिसको नहीं समझ में आया? त्रिकोण मतलब त्रिभुज, मिति मतलब माप। त्रिभुज के माप को बोलते हैं त्रिकोणमितीय। ठीक है, कौन सा त्रिभुज रहना चाहिए, समकोण त्रिभुज रहना चाहिए। समकोण त्रिभुज बना दिए। समकोण त्रिभुज में क्या होता है, कर्ण, 90 के सामने कर्ण, और यहाँ पे एक थीटा मान लेंगे कि कितने अंश का कोण है। एक थीटा आपको पता रहना चाहिए, या नहीं पता रहेगा चलेगा, लेकिन 90 के बगल वाला एक थीटा हमको पता रहना चाहिए। थीटा के सामने क्या होता है, लंब, और ये क्या होता है, आधार। थीटा के सामने का लंब, थीटा के सामने का लंब होना चाहिए, 90 अंश के सामने कर्ण होना चाहिए, अब बाकी जो बचता है वो क्या होना चाहिए, आधार होना चाहिए। ये सब लिख दिए। ये क्या होता है, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, लाल बट्टे कक्का, यल ए एल के ए कक्का। तो ये होता है साइन, ये होता है कोस, ये होता है टेन। ठीक है, इतना आपको समझ में आया तो इसका स्क्रीनशॉट कर लीजिए। चलिए, तो एक आध क्वेश्चन भी तो अब देख लिया जाए। थियोरी को तो अच्छे से पढ़ लिए, अब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखिए, हमारा जो पहला चैप्टर का जो क्वेश्चन है, पहले चैप्टर का हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है ये। इसको अगर आप लोग को आ रहा है तो वीडियो को रोक के इसको हल कीजिए। अगर नहीं आ रहा है तो देखिए हम इसको क्या कर रहे हैं, हल कर रहे हैं। चलिए देखिए ध्यान से, त्रिभुज एबीसी में जो त्रिभुज बनेगा, समकोण त्रिभुज जो बनेगा ना, त्रिभुज त्रिभुज जो बनेगा, ध्यान से देखिए, ये क्या है, त्रिभुज है, ये है त्रिभुज। ठीक है, त्रिभुज एबीसी में बी समकोण है, बी क्या है, समकोण है। और यहाँ पे देखिए, जिसमें ए बी क्या है, समकोण है, बी क्या है, समकोण है। अब इसमें पहला भी क्वेश्चन हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे इतना है और ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन को हम लोग पहले क्या करेंगे, सॉल्व। तो पहले क्वेश्चन का ये क्या है, चित्र है, यहाँ पहला लिख लीजिए बस। ठीक है, पहले क्वेश्चन का चित्र है। पहले क्वेश्चन में चित्र क्या है, ए बी सी डी। ए सम ए थीटा की जगह पे क्या है, ए, यहाँ पे थीटा की जगह पे ए हो गया। ठीक है, ए बी और बाकी जो बच रहे हैं उसकी। पहले वाले में अगर चित्र बनाएंगे तो जो थीटा है ना वो यहाँ पे रहेगा। पहले वाले में जो चित्र बनाएंगे उसमें जो थीटा है वो कहाँ रहेगा, ए की जगह पे, यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा की जगह पे ये रहेगा। ठीक है, यहाँ पे थीटा नहीं भी लिखेंगे, अगर थीटा नहीं लिख रहे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे साइन थीटा लिखने का मतलब यहाँ वाला कोण यही है। ठीक है, इतना आप लोग क्या हो गए, समझ गए। अब देखिए ए बी सी लिख दिए, ए बी सी लिख दिए। इसमें ए बी का मान कितना दिया है, ए बी का मान दिया है 24, और इसके बाद बी सी का मान कितना दिया है 7। तो ये निकालना पड़ेगा, ये क्या करना पड़ेगा, हमें निकालना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए। त्रिभुज एबीसी में ये कर्ण है, ये क्या है, इसके सामने वाला क्या है, कर्ण है। और यहाँ पे ये लोग थीटा की जगह पे ए है ना, तो इसके सामने का ये क्या है, लंब है। तो ये क्या है, लंब दिया है, और ये क्या है, आधार है। ठीक है, सब भुजाएं ऐसे हैं। तो हम लोग निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है, पाइथागोरस की जो थ्योरम थी, प्रमेय थी, वो क्या बोलती है, कर्ण का स्क्वायर बराबर से
आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब आधार का मान कितना दिया है 24 और प्लस में लंब का स्क्वायर मतलब 7 स्क्वायर। अब आप लोगों में से कितने लोगों को 24 का स्क्वायर याद है? तो 24 का स्क्वायर क्या होता है? तो 576 होता है। 500 कितना हो जाएगा 76 और 7 का वर्ग कितना होता है 49। जोड़ दीजिए तो 6 और 9 कितना होता है 15 का 5 एक हासिल। 7 4 11 और 1 कितना हो जाएगा 12 का 2 एक हासिल। ठीक है एक हासिल और 5 से कितना हो जाएगा 6 और यहाँ क्या हो जाएगा के स्क्वायर। तो के बराबर से क्या हो जाएगा 625 और ये क्या हो जाएगा रूट में हो जाएगा। रूट में 625। 625 का मतलब क्या होता है 625 का मतलब होता है ये 25 का है। कितने का है तो 625 का देखिए 625 का वर्गमूल करेंगे तो क्या आएगा 25 तो 25 सेंटीमीटर आ गया। कर्ण का मान आ गया। कर्ण का मतलब ये है कर्ण का मतलब ये है कि आप लोगों को कर्ण एसी का मान कितना आ गया एसी का मान यही तो कर्ण के बराबर है। एसी बराबर ही तो कर्ण है। ठीक है अब एसी बराबर से कर्ण है तो इसका मान कितना दे दिया है 25 सेंटीमीटर। ठीक है यहाँ पे 25 सेंटीमीटर आपको दे दिया। चलिए तो आप देखिए आगे क्या क्या हो रहा है। ठीक है आगे देखिए यहाँ पे आगे क्या करना है। तो आगे आप लोगों को करना है साइन ए का मान निकालना है। साइन ए का मान साइन ए का मान निकालना है। तो साइन बराबर से अभी आप लोग को हम बताए हैं यल के ए। चलिए बताइए इसको क्या बोलते हैं साइन। इसको बोलते हैं साइन। इसको क्या बोलते हैं कोस। कोस थीटा भी लगा दीजिए साथ में। ठीक है और इसको क्या बोलते हैं टेन। इसको क्या बोलते हैं टेन। तो साइन बराबर से क्या होता है लंब बटा के कर्ण। यहाँ आप क्या लिख सकते हैं लंब बटा के कर्ण। लंब बटा के कर्ण और लंब का मान इसमें से क्या दिया है देखिए इसके सामने वाले ये क्या है लंब का मान क्या है बीसी है। लंब का मान क्या है बीसी है और कर्ण का मान क्या है एसी है। कर्ण का मान क्या है एसी है। चलिए ध्यान से देखिए अभी अभी ध्यान से देखिए बीसी का मान इसमें क्या दिया है बीसी का मान कितना दिया है 7। बीसी का मान 7 और एसी का मान अभी कितना लाया है आप 25। ये हो जाएगा आप लोगों का आंसर। ठीक है पहला हम लोग सॉल्व कर दिए इसमें का पहला सॉल्व कर दिया। ठीक है दूसरा देखेंगे पहला को सॉल्व कर दिए यहाँ पे आंसर लिख दिए तथा करके लिखेंगे तथा करके लिखेंगे तथा दूसरा वाला क्वेश्चन क्या है। दूसरा वाला हमारा क्वेश्चन क्या है तो दूसरा वाला है ए कोस ए। कोस ए बराबर से क्या हो जाएगा कोस ए बराबर से हमारा हो जाएगा। ध्यान से देखिए कोस थीटा बराबर से आधार बटा के कर्ण। यहाँ पे क्या लिखेंगे आधार बटा के कर्ण और आधार कितना दिया है तो इसमें आधार का मान कितना है यही तो आधार है। आधार क्या है ए बी और कर्ण क्या है ए सी। अब सबके वैल्यू को रख दीजिए। ए बी का मान कितना दिया है 24 और ए सी का मान कितना है अभी 25। देखिए ये दिखाई नहीं दे रहा होगा आप लोगों को। ठीक है? इधर ही लिख दे रहे हैं डायरेक्ट इधर मान लिख दे रहे हैं। इधर आप लोगों को मान लिख दे रहे हैं। कोस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा कोस थीटा बराबर से आंसर डायरेक्ट लिख लीजिए। कोस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा इधर ए बी का मान कितना दिया 24 और ए सी का मान कितना दिया 25। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। ये वाला क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व कर लिए। पहला वाले क्वेश्चन को आप लोग क्या कर लिए सॉल्व कर लिए। देखिए कितना अच्छे तरीके से आप लोगों ने सॉल्व किया है इसको। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। ठीक है प्रश्न नंबर देखिए ये एक था ये क्या है 2 है। अच्छा एबीसीडी लिखा है क्या इसमें नहीं ये 1 2 लिखा है। यहाँ पे ऐसे 2 लिखा है। तो 2 नंबर जो क्वेश्चन है उसको कैसे सॉल्व किया जाएगा तो 2 नंबर क्वेश्चन को पहला हमारा क्वेश्चन है इसमें भी अलग से चित्र बनेगा। इसका जो चित्र बनेगा वो ऐसे बनेगा। देखिए ध्यान से पर इधर बना ले रहे हैं इसमें इसमें चित्र इधर बना ले रहे हैं। ठीक है इधर चित्र बना ले रहे हैं किनारे का सबसे किनारे बना ले रहे हैं। ठीक है अब यहाँ पे थीटा की जगह पे सी यहाँ पे क्या हो जाएगा सी। यहाँ पे क्या हो जाएगा सी सही है ना। और यहाँ पे बी तो समकोण है फिक्स है। ठीक है और यहाँ पे जो रहेगा वही यहाँ पे आप क्या करिए बना दीजिए। जैसे यहाँ पे ए था तो हम यहाँ पे ए लिखे हैं। ठीक है यहाँ पे सी है तो आप यहाँ पे क्या लिखिए सी लिखिए। और यहाँ पे त्रिभुज बनाने के लिए बोला है और कहा है बी को समकोण बनाइए ये बनाने के लिए बोला है। और ए बी यहाँ पे क्या हो गया ए बी सी तीनों लोग हो गए। उसके बाद जिसमें फिर से त्रिभुज बनाना है आप टेंशन ना लीजिए ये अलग था ये अलग था ये अलग है।
अब ए बी का मान कितना दिया है, तो ए बी का मान यहाँ पे दिया है 24 सेंटीमीटर। क्या दिया है 24। और बी सी का मान कितना दिया है 7। पाइथागोरस से इसको भी आप लोग को क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो लिखेंगे त्रिभुज किसमें, ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। तो त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, तो ध्यान से देखिए, त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, तो लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर, पाइथागोरस पहले लिख दीजिए, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर से आधार का स्क्वायर प्लस में लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे कर्ण का मान निकालना है आप लोगों को, कर्ण का मान निकालना है, और आधार का मान 7 दिया है और लंब का मान क्या दिया है 24 दिया है। तब 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49, और यहाँ पे इसका वर्ग 576। दोनों को जोड़ेंगे तो 600 कितना हो जाएगा 25, और यहाँ क्या हो जाएगा कर्ण स्क्वायर, स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा अंडर रूट, अंडर रूट में क्या हो जाएगा 625। 625 का मतलब क्या होता है 25, 625 का मतलब क्या होता है 25। इतना सेंटीमीटर आपको समझ में आया। अब देखिए, अब हमारा जो पहला क्वेश्चन है, पहले क्वेश्चन को सोल्व कीजिए। यहाँ पे पहला क्वेश्चन क्या है, तब देखिए ध्यान से, साइन सी, साइन बराबर से क्या होता है, यहाँ पे अभी लिखे थे साइन बराबर से लंब बटा के कर्ण, यहाँ पे क्या हो जाएगा लंब बटा के कर्ण। चाहे यहाँ पे आप लोग लिख लिया करिए ना, या आप लोग यहाँ पे लिख लिया करिए त्रिभुज एबीसी में, यहाँ पे आप लोग के पास जगह है, रुकिए, यहाँ पे अगर जगह है, यहाँ पे क्या दिया था ए सी, क्या दिया था ए सी, ए सी बराबर से के बराबर से 25 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे आप लोग लिखने का मन करे तो लिख सकते हैं ए बी सी में, और यहाँ पे भी आप लोग लिख सकते हैं ए बी सी में, क्या लिख सकते हैं, तब त्रिभुज ए बी सी में साइन सी बराबर से, साइन सी बराबर से, साइन सी बराबर से, चलिए रेड पेन से हल कर दे रहे हैं अच्छा लगेगा, साइन सी बराबर से लंब बटा के क्या हो जाएगा कर्ण, लंब बटा के कर्ण। और लंब इसमें क्या दिया है आप ही लोग बताइए कि लंब कितना दिया है, ये तो कर्ण का मान आया है ना, ये 25 आया है। लंब क्या है, सी के सामने क्या है साइन सी है ना, तो सी के सामने का लंब हो जाता है, तो लंब क्या होगा, तो लंब हमारा 24 हो जाएगा, और कर्ण हमारा क्या हो जाएगा, तो 25 हो जाएगा। ठीक है, यही हम लोग का क्या होगा आंसर होगा। आप लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, पहला वाला सोल्व हो गया, ठीक है, ऐसे का यही लिख दीजिए। ठीक है, दूसरा वाले को और सोल्व करना है। आप लोगों को इसको लिखने का कई तरीका है, ऐसे नहीं कि ऐसे हो जाएगा, आप लोगों को इसको लिखने का कई तरीका है। आप लोग देखिए, आप लोग ऐसे भी लिख देंगे तो कोई गलती नहीं करने वाला, ऐसे लिखिएगा, देखिए बढ़ाने की पेपर में ज्यादा नंबर क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा हिसाब से लिखिएगा, उस हिसाब से लिखिएगा, इतना बराबर ये होता है। अब उसके बाद लिखना पड़ेगा आप लोगों को साइन सी बराबर से, साइन सी बराबर से लंब की जगह कितना लिखना पड़ेगा, लंब की जगह पे ए बी लिखना पड़ेगा, और कर्ण की जगह क्या लिखना पड़ेगा ए सी लिखना पड़ेगा, क्या लिखना पड़ेगा ए सी। अब मान रखना पड़ेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, वही बात है, वही तो ही आंसर आएगा, कोई और नहीं। ठीक है, यहाँ पे ए बी का मान कितना दिया है 24, और ए सी का मान कितना दिया है 25, आंसर खत्म बवाल। ठीक है, अगला क्वेश्चन तथा करके लिख लीजिए, दूसरा वाला तथा। अब क्या निकालना है कोस सी, क्या निकालना है कोस सी। कोस बराबर से क्या होता है, तो कोस बराबर से होता है आधार बटा के कर्ण, क्या होता है आधार बटा के कर्ण, यानी कि आधार को आप लोग क्या दिखाई दे रहा है, आप लोग को आधार इसमें क्या दिखाई दे रहा है, तो बीसी दिखाई दे रहा है, और कर्ण क्या दिखाई दे रहा है एसी दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो ध्यान देखिए, बीसी का मान कितना दिया है, तो बीसी का मान 7 दिया है, और एसी का मान कितना दिया है 24, 25 दिया है, कितना दिया है 25। ठीक है, तो यहाँ पे कोस सी का मान कितना आ गया, कोस सी का मान आ गया इतना। ठीक है, तो ये हम लोग का क्या हुआ, सब आंसर हुआ, ये साइंस सी का आंसर हुआ। ठीक है, ये सब हम लोग का क्या है आंसर है। इसको आप लोग क्या कीजिए नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए, बढ़िया है क्वेश्चन, बढ़िया है। ठीक है, ऐसे ही तो पहला अगर क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो बाकी क्वेश्चन अपने आप लगने लगेगा।
तो इसको आप लोग क्या कीजिए, नोट कीजिए, तब तक आगे वाला क्वेश्चन हम बताएं। देखिए हमारा अगला क्वेश्चन है, चित्र से tan p माइनस कोट r का मान ज्ञात कीजिए। यहाँ पे चित्र बना दिया है और हल करना है। तो चित्र में क्या क्या दिया है, तो ये लंब है, अगर कुछ थीटा उटा आपका नहीं दिया है तो ये लंब है सिंपल, अगर कुछ नहीं दिया है तो ये सीधा वाला लंब है, और जो ऐसे इस स्थिति में रहता है वो आधार होता है, और जो ये है वो कड़ होता है। 90 अंश कुछ नहीं दिया तो ये तो 90 क्लियर है यार, 90 के सामने का क्या होता है, कड़ होता है, और जो सीधी भुजा होती है वो लंब होती है, और जो ऐसी होती है उसे क्या बोलते हैं, आधार बोलते हैं। आधार का मान नहीं दिया है, तो आधार का मान अगर त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में कोई भी दो भुजाएं दिया है और तीसरी भुजा का पता लगाना है तो पाइथागोरस का यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो लिखेंगे पहले त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में हम लोग क्या यूज करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो होती है पाइथागोरस प्रमेय कर्ण का स्क्वायर, थोड़ा हिंदी भी नहीं लिख रहे हैं इस बार क्वेश्चन में, हिंदी लिख दे रहे हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर से आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर और प्लस में लंब का स्क्वायर, प्लस में क्या हो जाएगा, लंब का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए आधार की जगह पे क्या दिया है, क्यू आर, क्या दिया है, क्यू आर का स्क्वायर, और आधार की जगह दिया है तो कर्ण की जगह, कर्ण की जगह कितना दिया है, पी आर, कर्ण की जगह क्या दिया है, पी आर, पी आर का स्क्वायर, और आधार की जगह क्या दिया है, क्यू आर, क्यू आर का स्क्वायर, और लंब की जगह क्या दिया है, पी क्यू, पी क्यू का स्क्वायर। अब अच्छे से देखिए तो पी आर का मान कितना दिया है, 13, 13 का स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ पे क्यू आर तो ये ना है, क्यू आर का मान नहीं दिया है तो इसका स्क्वायर लिख दीजिए, और पी क्यू का मान कितना दिया है, 12 दिया है, 12 का स्क्वायर कर दीजिए। अब यहाँ पे 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, क्यू आर का स्क्वायर प्लस में यहाँ पे 12 का वर्ग 144। इसको जब इधर करेंगे, क्यों इधर कर रहे हैं, क्यों इधर कर रहे हैं, आप बताइए क्यों इधर कर रहे हैं, क्योंकि ये दोनों एक कास्ट के दिखाई दे रहे हैं। ये चर राशि में आती है कि अचर राशि में आती है, ये चर राशि में आएगी फिलहाल में, यहाँ पे इसकी वैल्यू है, मतलब इसका कोई क्लियर मान नहीं है, ये अलग चीज है, ये कांस्टेंट वैल्यू ये अलग चीज है। तो ये जो इस कांस्टेंट है वो अपने साइड रहेंगे, एक साथ रहेंगे लोग, तो इनको एक साथ कर दिए हैं कांस्टेंट वैल्यू को। तो कितना हो जाएगा, 169 माइनस 144 बराबर से क्यू आर का स्क्वायर। अब इसमें से ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, 25, कितना हो जाएगा, 25 ही होगा ना, 9 में से 4 जा 5 है, और यहाँ पे 2, यहाँ पे क्यू आर का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो जरा क्या लगेगा, अंडर रूट, ये रूल होता है, क्यू आर का कुछ नहीं है। अब यहाँ पे क्यू आर का फाइनली मान कितना आ गया, 5, क्यू आर का मान कितना आया, 5। चलिए अब हम लोग देखेंगे इसका मान कितना हम लोग ला दिए, 5 सेंटीमीटर ला दिए। अब हम लोग को जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेन पी माइनस कोट आर का मान ज्ञात करना है। तब टेन पी माइनस में कोट आर का मान बताइए, कोट आर का मान बताइए, टेन पी माइनस में कोट आर का मान बताइए। तो टेन बराबर से क्या होता है, ध्यान से देखिए, टेन और कोट ही तो है ना, हाँ टेन और कोट है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग को बताए हैं यल ए यल, अब तो 3 4 बार लिख दिया, आपको याद हो गया होगा। यहाँ पे के ए। ये क्या होता है, साइन, ये क्या होता है, कोस, ये क्या होता है, टेन, टेन बराबर से लंब बटा क्या होता है, आधार। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लंब, टेन थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटा के आधार। और जब टेन पी है, थीटा, थीटा की जगह पे पी है, तो थीटा जो यहाँ पे रहता है ना उसको थीटा बोलते हैं, यहाँ पे जो रहता है वो थीटा होता है, यही तो पी है, यही तो पी है। थीटा अब यहाँ पे बनाने के लिए कह रहा है, यहाँ पे जब बनाने के लिए कह रहा है यहाँ पे, तो टेन बराबर से लंब बटा के आधार होता है। ये तो कर्ण फिक्स है, कर्ण का कोई छेड़खानी नहीं करना है, कर्ण फिक्स है। टेन थीटा बराबर से होता क्या, लंब बटा के आधार। तो ये पी है ना, यहाँ पे पी है, तो इसके सामने वाला लंब होगा, जो भी यहाँ पे थीटा की जगह पे रहेगा ना, जो थीटा की जगह पे रहेगा उसके सामने वाला लंब होगा।
तो उसके सामने वाला लंब क्या है, क्यू आर। ठीक है, और आधार का तो यह जब लंब हो गया और ये कड़ है तो यही ना आधार होगा, पी क्यू। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब कोट आर का बात करेंगे, क्या बात करेंगे, कोट आर। चलिए हम सबको लिख दे रहे हैं, ये क्या होता है, साइन, और ये होता है कोस, और ये होता है टेन। अच्छा, अब यहाँ पे के ए, फिर से यहाँ पे फिर से लिख रहे हैं, सब आप लिख लीजिए, फिर दोबारा हम नहीं लिख पाएंगे। ठीक है, अच्छे से लिख लीजिए। और यहाँ पे हो जाएगा यल ए यल, इसको बोलते हैं कोसेक। इसको क्या बोलते हैं, कोसेक, कोसेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा। इसको क्या बोलते हैं, सेक थीटा। और इसको क्या बोलते हैं, कोट थीटा। क्या बोलते हैं, कोट थीटा। कोट बराबर से क्या है, आधार बटा के लंब। और कोट आर है, क्या दिखाई दे रहा है, कोट आर। तो आर है तो ये तो लंब ना होगा, लंब तो ये ना होगा। इस वाले के लिए बात किया जाए तो इसके सामने वाला लंब पी क्यों ना होगा, पी इसके सामने वाला लंब पी क्यों ना होगा। और जब ये लंब होगा, इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये क्या हो रहा है, लंब हो रहा है, और ये कड़ है। तो पहले हमें आधार खोजना है ना, कोट बराबर से आधार बट्टा लंब होता है। तो पहले आधार खोजिए, ये तो लंब मिल गया और ये कड़ मिल गया, तो आधार क्या मिल रहा है, क्यू आर मिल रहा है। कोट बराबर से आधार मिल गया, आधार और लंब खोजना है, वो भी कोट आर लेके, तो लंब हमारा ये ना होगा, इसके सामने वाला लंब होगा, क्या हो जाएगा, क्यू पी, चाहे पी क्यू। अब यहाँ पे सबका वैल्यू रखिए, पी क्यू का मान कितना दिया है, पी पी आर का मान कितना दिया है, पी पी आर 13 दिया है। और यहाँ पी क्यू का मान कितना दिया है, पी क्यू का मान दिया है 12। अच्छा, क्यू आर का मान कितना दिया है, फिर से देखिए क्यू आर का, अच्छा अच्छा मिस्टेक किए हैं का, हाँ यहाँ तो सही था, क्यू आर यहाँ पे सही था। क्यू आर का मान कितना दिया है, ये ना क्यू आर, क्यू आर का मान कितना दिया है 5, और पी क्यू का मान कितना दिया है 12, सही है। अब यहाँ पे क्यू आर का मान कितना दिया है 5, और पी क्यू का मान कितना दिया है 12, घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट के जीरो आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, जीरो। यही हम लोग का आंसर लाना था, जीरो क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। इसको क्या कर लीजिए, आप लोग नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम बताएं, चलिए देखिए, हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि यदि साइन ए बराबर से 3/4, तो कोस ए और टेन ए का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि साइन ए बराबर से इतना दिया है, तो ये लिखेंगे, दिया है, दिया क्या है, तो ये बात पे चर्चा कीजिए। दिया है साइन ए बराबर से 3/4, साइन ए बराबर से 3/4। अब देखिए ध्यान से, तो साइन बराबर से क्या होता है, साइन बराबर से होता है लंब बटा के कड़। साइन बराबर से क्या होता है, लंब बटा के कड़, और उसका मान कितना दिया है, 3/4। उसका मान क्या दिया है, 3/4। अब यहाँ पे आपको लंब का मान कितना मिल गया, तब आप बताइए लंब का मान आपको कितना मिल गया, 3। ठीक है, और कामा, और कड़ का मान हिंदी में लिख दे, लंब, लंब यल बराबर से आपको कितना मिल गया, लंब यल बराबर से आपको मिल गया 3, और कड़ बराबर से कितना मिल गया, कड़ बराबर से आपको कितना मिल गया, 4। ठीक है, अब आपको अभी तो बात करना है, त्रिभुज बनाना है। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एक बनाइए ए बी सी, ए बी सी क्या बनाइए, त्रिभुज बनाइए। त्रिभुज में देखा जाएगा कि लंब और कड़ दिया है। ठीक है, यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे बी होगा, यहाँ पे क्या होगा, सी होगा। ठीक है, यहाँ पे ए लिखा है तो थीटा की जगह पे क्या होगा, ए होगा। ठीक है, कड़ का मान कितना दिया है 4, और लंब का मान कितना दिया है 3, यही तो नहीं दिया है, आधार ही तो नहीं दिया है। तो पाइथागोरस प्रमेय से हल करेंगे, लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, तो पाइथागोरस प्रमेय हमारा होता है कड़ का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर
आधार का स्क्वायर प्लस में क्या होता है, लंब का स्क्वायर। क्या होता है, लंब का स्क्वायर। अब कर्ण का मान इसमें से क्या दिया है, 4 दिया है। आधार का मान इसमें से क्या दिया है, तो आधार का मान आप लोगों को ज्ञात करना है। आधार लिख लीजिए ए बी। क्या दिया है, ए बी का स्क्वायर। लंब का मान आप लोगों को यहाँ पे क्या दिया है, 3 दिया है। समझ में आ रहा है, पेपर है करीब में, बात उतना करिए, आप कॉपी लीजिए, बस जो हम लिख रहे हैं उसको समझिए और नोट कीजिए। देखिए पेपर जब 2 महीना बाकी है तो आप लोग एकदम लग जाइए, क्योंकि अब जो है, अब वो टाइम गया घूमने वाला, फिरने वाला, इधर उधर मस्ती करने वाला, रेल देखने वाला टाइम गया। अब जो 2 महीने में पढ़ेंगे यही दिमाग में रहेगा और इसी हिसाब से आपका पेपर होगा, ठीक है। 2 महीने में जो पढ़ेंगे इसी से पेपर में फंसेगा। अब जो क्वेश्चन बता रहे हैं उसको हल्के में न लीजिए, ठीक है। अच्छे, अगर आपको समझ में आ रहा है तो ये आपको समझाने का मेरा तरीका है, ठीक है। अगर यही आप लोग कहीं से और पढ़िएगा समझ में नहीं आएगा। चलिए देखिए, 4 चौको कितना हो जाएगा, बाकी लोग भी अच्छे पढ़ाते हैं, ये नहीं हम कर रहे हैं, लेकिन मतलब कि समझने वाली है, मैं कोशिश भरपूर कर रहा हूँ कि आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अच्छा, 4 चौको कितना होता है, 16 होता है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, ए बी का कितना होगा, आप ही लोग बोलते रहिए ए बी स्क्वायर हो जाएगा, और यहाँ कितना हो जाएगा, 3 3 के 9 हो जाएगा। यहाँ पे ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा, 16 माइनस 9 बराबर से क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर। ये घटेगा तो कितना होगा, 7 होगा। तो ए बी का स्क्वायर बराबर से क्या है, 7। ए बी स्क्वायर बराबर से 7 है। अब यहाँ पे स्क्वायर हटेगा तो ए बी बराबर से क्या हो जाएगा, ए बी बराबर से अंडर रूट में 7। ए बी का मान क्या आ गया, अंडर रूट में 7 आ गया। ये नीचे का कितना है, अंडर रूट में 7 आया, ठीक है। तो आप बताइए कोस ए का मान, तब कोस ए बराबर से, कोस बराबर से क्या होता है, यल ए के ए। देखिए, यल ए, यल के ए। तो कोस बराबर से क्या होगा, आधार बटा के कर्ण। तो यहाँ क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण, आधार बटा के कर्ण। चलिए देखिए ध्यान से, आप बताइए कि इसमें आधार क्या है, आधार क्या है, इसके सामने तो ये लंब है, इसके सामने तो ये कर्ण है, क्योंकि 90 के सामने कर्ण होता है और जो थीटा की जगह पे दिया रहता है, 90 के सामने का कर्ण होता है, जो थीटा की जगह पे दिया रहता है इसके सामने का लंब होता है, जो बचा रहेगा वो आधार होता है। तो आधार का मान यहाँ पे क्या दिया है, रूट में 7। कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान आप लोगों को देख लीजिए कितना दिया है, 4। ये हो जाएगा हम लोगों का आंसर, वाला आंसर हो गया। इसको नंबर 1 आंसर मान लीजिए, इसको नंबर 2 आंसर। 2 क्या है, टेन थीटा। क्या है, टेन ए। टेन बराबर से क्या होता है, लंब बटा के आधार। टेन थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटा के आधार। यहाँ क्या लिख लीजिए, लंब बटा के आधार। और लंब इसमें क्या दिखाई दे रहा है, इसमें लंब क्या दिखाई दे रहा है, तो इसके सामने का लंब कितना दिखाई दे रहा है, 3। लंब कितना दिखाई दे रहा है, 3। और आधार क्या दिखाई दे रहा है, इसमें आधार कितना दिखाई दे रहा है, तो आधार कितना दिखाई दे रहा है, 7। यही हम लोग का दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको आप लोग क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कीजिए। हमारा चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, तो चौथा नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में बार बार आता है। इसको आईएमपी लिख लीजिए, आईएमपी क्या है, इसको वीवीआईएमपी लिख लीजिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे दिया क्या है, यहाँ पे आप लोगों को दिया क्या है, आप लोग बताइए। यहाँ पे क्या दिया है बाबू, 15 कोट ए बराबर से 8। 15 कोट ए बराबर से 8। अब 15 का इसमें गुणा में रिलेशन है, वो इधर जाएगा तो भाग में हो जाएगा। तो कोट ए बराबर से कितना दिया है, 8 बटा के 15 दिया है। इतना क्या आप लोगों को किया है, दिया है। हल करेंगे तो आप कैसे करेंगे, होता क्या है, तब होता क्या है, कोट ए बराबर से, कोई बता सकता है कोट ए बराबर से क्या होगा, कोई बता सकता है। तो 10 बराबर से होता है लंब बटा के आधार, तो कोट बराबर से आप लोगों ने शुरुआत में नोट किया होगा, तो आधार बटा के लंब होगा। क्या होगा, आधार बटा के लंब। यहाँ पे क्या लिखेंगे, आधार बटा के लंब। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा के लंब। और इसका मान कितना दिया है, 8 बटा के 15। तो आप लोग तो बता ही सकते हैं कि यहाँ पे मिला क्या, आधार बराबर से,
आधार बराबर से क्या मिला, आधार ए बराबर से आप लोगों को मिला है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे सेंटीमीटर नहीं दिया तो 8 लिख लीजिए, बस इसमें सेंटीमीटर का जिक्र नहीं किया है तो 8 लिखिए। आज लिख भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं, चलिए हम लिख दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है इससे। अब इसके बाद क्या है, कड़। कड़ का मान कितना दिया है, तो कड़ का मान दिया है हमारा, कड़ का मान कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। अब त्रिभुज एबीसी बनाइए। यहाँ पे आप क्या कीजिए, त्रिभुज एबीसी बना दीजिए। त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज एबीसी आप लोग देख लीजिए। यहाँ पे आप लोग त्रिभुज को दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे ए का बात कर रहा है तो यानी थीटा की जगह पे ए है, सब जगह ए है तो यहाँ पे ए लिख देंगे थीटा की जगह, बाकी जगह बी एक जगह सी लिख देंगे। अब यहाँ पे कौन लंब है, कौन आधार है, 90 के सामने क्या होता है, कड़। कड़ का मान कितना दिया है, 15। कड़ का मान कितना दिया है, 15। लिखते चलिए, यहाँ पे क्या लिखिए, 15। और आधार का मान कितना दिया है, 8। और जो यह है लंब वो दिया है, तो लंब को आप लोग को क्या करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। तो लंब कैसे निकलेगा, तो देखिए लंब कैसे निकलेगा, तो आप लोगों को लगाना पड़ेगा पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो इस बात पे चर्चा कर लीजिए। पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कड़ का स्क्वायर, कड़ का स्क्वायर बराबर से क्या होगा, आधार का स्क्वायर, और प्लस में क्या होगा, लंब का स्क्वायर। ठीक है, तो कड़ का मान इसमें से क्या दिया है, 15 दिया है, और आधार का मान इसमें क्या दिया है, 8 दिया है, और लंब आप लोगों को पता करना है, तो लंब का मान क्या दिया है, सी भी दिया है, चाहे बी सी दिया है। अगर समझ में आ रहा होगा तो दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए, अकेले अकेले ना मिठाई खा लीजिए पूरा। ठीक है, दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए क्योंकि वो भी लोग मजा लें पढ़ाई का, पढ़ाई में इंटरेस्ट लाएं। ठीक है, आपको इंटरेस्ट आ रहा है तो ठीक है, देखिए आगे यहाँ पे क्या करेंगे, 15 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 225। 8 का स्क्वायर करेंगे क्या आएगा, 64। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, 64 इधर आएगा, तो 64 इधर आएगा तो क्या होगा, 225 माइनस 64 बराबर से क्या हो जाएगा, बीसी का स्क्वायर। अब बताइए, 5 में से 4 जाए 1। ठीक है, अब 22 में से 6 जाए, 22 में से 6 जाएगा तो कितना होगा, ये तो लग रहा है कि हाँ सही है, सही तो लिखे हैं, कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। ठीक है, क्या कह दिया है, आधार, और अच्छा 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 अच्छा, ये लंब न है, लंब लंब लंब, यहाँ पे मिस्टेक था, ये लंब होता है, ये क्या होता है, लंब। लंब का मान कितना दिया है, 15, और ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, लंब की जगह पे क्या हो जाएगा, 15, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे लंब, क्या लिखेंगे, लंब। ठीक है, तो लंब की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा, अच्छे से लिख देना है। सॉरी सॉरी सॉरी, आप लोग भी इसको क्या कर लीजिए, वो कर लीजिए, अभी लिखे नहीं होंगे आप लोग। ठीक है, और ये क्या है, इसको आप लोग निकालिए। तो कड़ को आप लोग को निकालना है, तो ये आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, यहाँ तक इरेज करना पड़ेगा, ये इतने दूर तक, इतने दूर तक आप लोग क्या करना पड़ेगा, इरेज करना पड़ेगा। कड़ का मान आप लोग को निकालना है, तो कड़ का मान यहाँ पे क्या दिया है, AC दिया है, AC का स्क्वायर, और आधार क्या दिया है, आधार इसमें क्या दिया है, 8 दिया है, तो 8 का स्क्वायर। ठीक है, और लंब का मान कितना दिया है, 15 दिया है, 15 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर कितना होगा, 64, और 15 का स्क्वायर 225। अब यहाँ पे फाइनली जोड़ने पे कितना होगा, तो 5 4 9 और 2 और 6 8, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2, और यहाँ क्या हो जाएगा, AC का स्क्वायर। AC बराबर से क्या होगा, अंडर रूट में 289। अंडर रूट में 289 का मतलब क्या होता है, 17, क्योंकि अंडर रूट में 289 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 17 आएगा। अब हम लोग को जो भी निकालना रहे सो निकाल सकते हैं। पहला हमें क्या निकालना है, साइन ए, साइन ए, साइन ए मतलब लंब बटा के कड़, साइन ए बराबर से क्या होता है, लंब बटा के कड़। तो आंसर क्या होगा, लंब बटा के कड़।
आंसर फाइनल क्या होगा हम लोग का, लंब का मान इसमें, अभी कड़ का मान हम लोग 17 निकाले हैं, इसमें लंब क्या होगा, तो यही ना होगा 15, लंब क्या होगा 15, कड़ क्या होगा अभी निकाले हम लोग 17, ये हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, पहला हम लोग का आंसर आ गया। दूसरा आंसर देख लीजिए, देखिए ध्यान से, दूसरा आंसर हमारा क्या होगा, सेक के, क्या निकालना है, सेक के। सेक बराबर से क्या होता है, यल ए, यल के ए, इसी का उल्टा कर दीजिए, सेक आ जाएगा। ठीक है, दूसरे वाले का उल्टा कर दीजिए, यहाँ पे के लिख दीजिए और यहाँ पे ए लिख दीजिए, क्या आएगा, सेक आ जाएगा। ठीक है, अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे के का मान कितना दिया है, कड़ का मान कितना दिया है 17, यहाँ पे क्या लिखिए 17, और ए का मान कितना दिया है 8, तो फाइनली हमारा सेक ए का मान भी आ गया। इतना हम लोग का क्या हो जाएगा आंसर, दोनों आंसर हो जाएंगे। इसको भी आप लोग क्या कर दीजिए, स्क्रीनशॉट कर दीजिए या अपने कॉपी पे नोट कर लीजिए। देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट हो रहा है, इसमें दिया क्या है, तो इसमें दिया है हमारा, अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, दिया है सेक थीटा बराबर से, सेक थीटा बराबर से 13/12, और हम लोग जानते हैं, हम, अच्छा है तो कोई दिक्कत नहीं है, सेक थीटा बराबर से आप लोग बताइए होता क्या है, सेक थीटा बराबर से होता है आधार बटा के एल, कड़ बटा के आधार। ठीक है, सेक थीटा बराबर से होता है कड़ बटा के आधार, और यहाँ पे हम लोग जानते हैं कड़ का मान कितना दिया है 13 और आधार का मान कितना दिया है 12। ठीक है, तो यहाँ पे एक चित्र बना लीजिए, यहीं पे बना, चलिए यहीं पे बनाइए। हमारा अगला स्टेप है, यहाँ पे, यहाँ पे थीटा बन गया, थीटा के सामने क्या हो गया प्लस। थोड़ी सी आवाज में दिक्कत आई होंगी तो उसे टेंशन न लीजिएगा, आवाज भी आप फिर से आपको सही आ रही होंगी, अच्छे से आ रही है तो कमेंट कीजिए हाँ सर अच्छे से आ रही है। चलिए देखिए ध्यान से, अब यहाँ पे थीटा इसके सामने लंब होता है, तो लंब इसमें चर्चा ही नहीं है, लंब चर्चा नहीं है, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कड़ होता है, कड़ का मान कितना दिया है 13। ठीक है, आप अपने मन से नाम रख सकते हैं, जब इसमें एबीसीडी का जिक्र नहीं है तो आप अपने मन से एबीसीडी रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, पी क्यू आर भी रख सकते हैं, एबीसीडी भी रख सकते हैं, के एल एम एन भी रख सकते हैं, कुछ भी रख सकते हैं। आधार का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो यहाँ पे लंब तो दिया नहीं है, तो आप लोग क्या कीजिए, आप लोग यहाँ पे लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, क्या लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, आप लोग यहाँ क्या लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलती है, पाइथागोरस प्रमेय बोलती है कड़ का स्क्वायर बराबर से आधार का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस में क्या बोलता है लंब का स्क्वायर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखिए ध्यान से, कड़ का मान इसमें क्या दिया है ए सी दिया है, कड़ का मान क्या दिया है ए सी का स्क्वायर बराबर से आधार का मान क्या दिया है ए बी, क्या दिया है ए बी का स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगा लंब, लंब का मतलब बी सी, लंब का मतलब बी सी का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए एसी का मान कितना दिया है 13 दिया है, 13 का स्क्वायर। अब ए बी का मान कितना दिया है, एसी का ही तो मान दिया था ना 13, ए बी का मान कितना दिया है 12 का स्क्वायर प्लस में ए, यहाँ पे बी सी, यहाँ पे क्या होगा बी सी का स्क्वायर, यहाँ पे कितना हो जाएगा 169, और माइनस में कितना, थोड़ा सा इसको इधर कर लीजिए, 169 माइनस में 144, क्यों, अच्छा अच्छा आपको ऐसे दिक्कत होगा तो यहाँ पे 169 लिखिए, और इसका भी 144 लिख लीजिए, और यहाँ क्या लिख लीजिए बीसी का स्क्वायर लिख लीजिए, अब कर लीजिए इधर 100 क्या हो जाएगा, हम पहले ही कर रहे थे। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 169 माइनस यहाँ पे हो जाएगा 144 बराबर से यहाँ क्या हो जाएगा बीसी का स्क्वायर।
अब इसमें से इसको हटाएंगे तो कितना आएगा, 25 आएगा, बराबर से क्या हो जाएगा, BC का स्क्वायर। अब स्क्वायर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, अंडर रूट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, BC। तो यहाँ पे BC का मान फाइनली क्या आएगा, 5 आएगा। ठीक है, BC का मान कितना आएगा, 5। ये हमारा आएगा 5। हो तो त्रिकोणमिति के सभी अनुपात को ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात को ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमिति अनुपात कितने हैं, 6 गो है, जिसमें से एक का मान खुद दे दिया है। 5 का मान आप लोगों को निकालना है। 5 का मान आप लोगों को निकालना है। 1 2 3 4 5। 5 का मान आप लोग को निकालना है। तो पहला देखिए, पहला क्या है हम लोग का, साइन है। पहला क्या है, साइन थीटा। साइन थीटा बराबर से क्या होता है, तो लंब बटा के कर्ण। पहले ये लिख दे रहे हैं, यहाँ पे लिख देंगे यल ए यल। आप लोग तो अपने कॉपी पे देख लीजिए, कॉपी को वहां पे पीछे वाला पेज पलटिए और वहां से देखिए, के ये हो जाएगा साइन, और दूसरा ये वाला क्या हो जाएगा, कोस। कोस थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, हम सब लिखवाए हैं, अच्छे से देखते रहिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा, आधार बटा के कर्ण। अब इसके बाद आता है टेन। टेन थीटा बराबर से क्या होता है, तो लंब बटा के आधार। इसके बाद आता है कोट। क्या आएगा, कोट थीटा बराबर से क्या होगा, तो आधार बटा के लंब। अब इसके बाद आता है सेक। सेक तो लिखे हैं, सेक तो लिखे हैं, तो सेक की चर्चा नहीं करेंगे। इसके बाद लिखेंगे कोसेक। कोसेक थीटा बराबर से क्या होता है, लंब बटा के कर्ण। अब ध्यान से देखिए, कोसेक थीटा बराबर से क्या हो जाएगा, कर्ण बटा के लंब, इसका उल्टा होता है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा कर्ण बटा के लंब। अच्छा, अब यहाँ पे आप लोग को साइन थीटा, अब मान रखते जाइए, सब लग गया, सब लग गया, टेंशन ना लीजिए, एक ही बार में पूरा आंसर हम लोग क्या किए, ला दिए। अब आप बताइए, इसमें लंब 5 है और कर्ण क्या है, 13 है। लंब यहाँ पे 5 है और कर्ण क्या है, 13। खत्म आंसर, एक और खत्म, एक हल कर दिया आप लोग। अब दूसरा वाले को आप खुद हल कीजिए। आधार का मान कितना दिया है, 12। कर्ण का मान कितना दिया है, 13। आधार का मान कितना दिया है, 12, और कर्ण का मान कितना दिया है, 13। तीसरा वाला में लंब का मान 5 और आधार का मान 12। 5 बटा क्या हो जाएगा, 12। 5 बटा 12। कोट थीटा आधार बटा के लंब। अब आधार और लंब है, तो आधार की जगह पे कितना दिया है, 12। आधार की जगह कितना दिया है, 12। लंब की जगह कितना दिया है, 5। अब कोसेक, कर्ण बटा के लंब। कर्ण कितना दिया है, 13, और लंब कितना दिया है, 5। आंसर पूरा आ गया। इसको भी आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, चलिए देखिए, हमारा क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट हो रहा है। इसमें बोल रहा है, यदि कोण ए और कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो, एक ऐसा त्रिभुज की संरचना बनाइए। एक ऐसे त्रिभुज की संरचना बताइए जिसमें कोण ए और कोण सी क्या हो, न्यून कोण हो, या कोण बी क्या हो, न्यून कोण हो। ए और बी न्यून कोण। तो न्यून कोण यही ना दोनों कोण होते हैं, तो यहाँ लिख लीजिए ए, और यहाँ क्या लिख लीजिए, बी, और इसको क्या मान लीजिए, अपने मन से सी मान लीजिए, न्यून कोण है। तथा इसमें कराइए दोनों आपस में क्या हो, बराबर है। तो ये आप लोग को क्या करना है, दिखाना है, यही आप लोगों को दिखाना है, अगर ये और ये बराबर है तो यहाँ पे दिया है, चूंकि चूंकि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी। चूंकि कोस ए बराबर क्या है, कोस बी, तो कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। कोस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो थीटा अगर ए रहेगा तो इसके सामने ये लंब हो जाएगा, इसके सामने ये लंब हो जाएगा, और इसके सामने क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और ये क्या होगा, आधार होगा। जब थीटा ए रहेगा तो यहाँ पे ए है तो हो जाएगा। तो कोस बराबर से क्या होता है, आधार बटा के कर्ण। तो आधार बटा के कर्ण, इससे ये लंब होगा, ये आधार। यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, ए सी आधार हो गया, अब बटा कर्ण मतलब क्या लिखेंगे, ए बी। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कोस थीटा बराबर से आधार बटा के कर्ण इससे लिख दिए। अब जब बी अगर थीटा के जगह पे, थीटा के जगह पे बी है, तो क्या होगा, एक और दूसरी चित्र को हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे। दूसरा वाला चित्र क्या है, देखिए ध्यान से। दूसरा वाला हमारा चित्र है, ध्यान से देखिए। दूसरा वाले में बी को यहाँ पे बनाना है, किसको बनाना है, बी को यहाँ बनाना है, और ए को यहाँ पे बनाना है, और यहाँ क्या हो जाएगा, सी। अब इसके सामने ये क्या हो जाएगा, लंब हो जाएगा,
ये क्या हो जाएगा, कड़ हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, आधार। इसके सामने ये क्या हुआ था, लंब हुआ था, ये आधार और ये क्या हुआ था, कड़ हुआ था। तो आधार और कड़ लिख दिए हैं। आधार का मान क्या दिया था, AC, AC लिखे हैं। कड़ का मान क्या दिया, AB लिखे हैं। इसमें क्या होगा, तो इसमें बताइए, इसमें भी तो कोस भी है, बी है। तो ये आधार लिखना है और ये कड़ लिखना है। तो आधार क्या दिया है, BC दिया है। आधार क्या दिया है, BC, और कड़ क्या दिया है, AB दिया है। अब AB से भी कैंसिल हो जाएगा और यहाँ क्या बचेगा, AC बराबर क्या बचेगा, BC। AC और यहाँ पे ये क्या दिखाई दे रहा है, BC। इसमें भी देखिए AC और BC। कहने का मेरे मतलब ये है कि ये वाली भुजा, ये वाली भुजा दोनों में देखा जाए तो बराबर है। दोनों में क्या है, बराबर है। तो बराबर भुजाएं हैं, AC हो के या चाहे AB हो के, बराबर भुजाएं हैं। तो बराबर भुजाओं के सामने के कोण भी आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम्मुख भुजाओं के, बराबर भुजाओं को लिखेंगे, बराबर बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण मतलब बराबर भुजा है ना त्रिभुज में। यहाँ पे थोड़ा सा छूट गया लाइन, यहाँ पे थोड़ी सी लाइन छूट गई है। ऐसे रुकिए, हम फिर से अच्छे से लिख दे रहे हैं, अच्छे से लिख दे रहे हैं। देखिए समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण, सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। समकोण त्रिभुज में बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो ये बराबर भुजाएं हैं तो इनके सामने का कोण भी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। बस यही कहने का मतलब था। कोण A बराबर क्या हो जाएगा, कोण B। इति सिद्धम, यही आप लोग को दिखाना था। क्लियर हो गया। आप लोग इसको क्या कर लीजिए, नोट कर लीजिए। यहाँ आप लोगों को हम पूरा क्वेश्चन 6 समझा दिए। अब वीडियो लॉन्ग हो रहा है जिसके कारण अब अगला वीडियो बनाना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आप लोगों को कोई भी डाउट होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, और हमारी वीडियो को आप लोग थोड़ा सा शेयर कीजिए। आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं। और पूरा वीडियो देखिए, आधा आधा अधूरा देखेंगे, आधा अधूरा ना ले लेकर कहाँ रहेंगे, ठीक है। पूरा वीडियो देखिए जिससे ज्यादा आप लोगों को समझ में आएगा, ठीक है। क्योंकि इंटरेस्टिंग तभी आपको लगेगा जब आप देखेंगे अच्छे से, ठीक है। आपका पेपर करीब में है, आपकी पेपर करीब में है। दोनों लोग, लड़के हो या लड़की हो, आप लोग कम से कम एक दिन में 8 घंटा 7 घंटा तो पढ़िए, स्कूल का छोड़ के। तब जाके आपका 95% आएगा हाई स्कूल में, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए। और दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग का इतना हमारा जो लक्ष्य है उस लक्ष्य को कम नहीं करेंगे, इस लक्ष्य को बनाए रहेंगे। तो यहाँ तक बने रहने के लिए हमारे साथ दिल से धन्यवाद।